बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 को डिटेल से हल करेंगे। देखिए, अध्याय 7 जो हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आप भली भांति परिचित होंगे कक्षा 9 में। उसी का एक छोटा सा हिस्सा, उस लेवल थोड़ा बढ़ा करके आपके क्लास 10 में लेकर आया है। तो चलिए आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखें, निर्देशांक ज्यामिति जो आधारित है चतुर्थांश पर आधारित है, सबसे ज़्यादा उसी पे प्रश्न आता है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखिए, आप लोगों ने 9 में एक तल पढ़ा होगा जिसका नाम था कार्तीय तल। उसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, तब पाठ स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इस प्रकार की बनी आकृति को हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश दो रेखाओं से, दो अक्षर से मिलकर बना होता है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो जो क्या कहते हैं इसको, जो क्षैतिज रेखा है यानी ऐसे जो पृथ्वी के समांतर है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो लंबवत है पृथ्वी को उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो ये पूरा एक्स अक्ष, ये पूरा वाई अक्ष, जहां पर दोनों काटते हैं उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है 0,0। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, फिर वाई अक्ष का, दोनों को मिलाते हैं तो निर्देशांक बन जाता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष में ये वाली इधर की दिशा धनात्मक, जबकि इधर की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक। वाई अक्ष में इधर की दिशा होती है धनात्मक, जबकि इधर की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, यदि हम इस मूल बिंदु से इधर दूरी आएंगे तो हमारे पास धनात्मक आएगी, इधर जाएंगे तो क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक आएगी। यदि हम निर्देशांक लिखना चाहें तो जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं सबसे पहले एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का मान लिखते हैं, फिर कामा करके वाई अक्ष पे किसी बिंदु का मान लिखते हैं। यानी निर्देशांक जो होता है एक्स कामा वाई होता है। तो यदि हम एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का यदि हम चिन्ह देखें तो पहले धनात्मक, उसके बाद फिर वाई अक्ष का। वाई अक्ष भी क्या है? धनात्मक, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। ठीक है, यानी पहले चतुर्थांश में इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। यानी पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या होते हैं? प्लस में। दूसरे वाले में आएंगे तो अब ये वाला पूरा हमारे पास एक्स है, ये एक्स वाला क्या हो गया? माइनस, वाई वाला क्या हो गया? प्लस। इस वाले में एक्स भी माइनस है और वाई भी क्या है? माइनस। इस वाले में एक्स प्लस है और वाई क्या है? तो निर्देशांक हमारे पास पहले में सब प्लस, मतलब प्लस प्लस, दूसरे वाले माइनस प्लस, तीसरे वाले माइनस माइनस, चौथे वाले में प्लस और माइनस हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बिंदु के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए हम वाई अक्ष पर एक बिंदु ले लेते हैं ए, और एक्स अक्ष पर हम एक बिंदु ले लेते हैं बी। यदि हमें इनके बीच की दूरी निकालनी रहेगी तो सबसे पहले इनका हम निर्देशांक देखेंगे। तो निर्देशांक हमेशा एक्स कामा वाई, तो मान लेते हैं पहले बिंदु का निर्देशांक जो होगा x1 कामा y1। दूसरे बिंदु का निर्देशांक जो आएगा x2 कामा y, क्योंकि हमें x और y का मान हमें पता नहीं है तो हम बिंदु ले लेते हैं। अब यदि हमें a से b तक की दूरी निकालनी रहेगी तो दूरी ये क्या आ जाएगी? AB दूरी। यदि हमें दूरी निकालनी रहेगी तो उसके लिए सूत्र आता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अतः दो बिंदु के बीच की जो दूरी का सूत्र मिला करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 इसका, y1 इसका, x2 इसका, y2 इसका। ठीक है, यदि हमें इनके बीच की दूरी निकालनी रहेगी तब। अब यदि हम कह दें कि मूल बिंदु से यदि हम a की दूरी निकालना चाहें या मूल बिंदु से b की दूरी निकालना चाहें, यानी कोई एक ही बिंदु होगा। यदि हम a की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 1 हटा देंगे, और b की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 2 हटा देंगे। यानी इसका भी निर्देशांक x कामा y, इसका भी निर्देशांक x कामा y। यदि हम मूल बिंदु से बिंदु a की दूरी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे x1 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान ये, y1 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान ये, और y2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? y हो जाएगा।
यदि हम मूल बिंदु से जब कहेंगे तब दो बिंदु हम हमेशा लेते हैं x1 y1 x2 y2। मूल बिंदु से यदि हम a की दूरी निकालना चाहेंगे, यानी मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए हमारे पास मूल बिंदु का मान लेते हैं O है, तो दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, OA आ जाएगी, बराबर हो जाएगा। अब सूत्र हमारे पास है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो आप किसी को भी x1 मानिए, आप जरूरी नहीं किसी को x1 मानिए, इसको भी x1 मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये x1 ये y1 ये x2 y2। तो x1 माइनस x2, तो यानी x1 में से यदि हम x1 का मतलब यहाँ पे x है, ये x पे यदि हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y1 यानी y हो जाएगा, y2 हमारे पास 0 है, y में से जब हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा y, और y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो एक सूत्र ये मिला कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अब कोई बिंदु हमारे पास b भी हो सकता है, a भी हो सकता है, c भी हो सकता है, ऐसे ढेर सारी जो भी बिंदु बनेंगे उनकी यदि हम मूल बिंदु से दूरी निकालना चाहेंगे तो सूत्र क्या आएगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दो बिंदु दिए गए थे उनके बीच में दूरी निकालनी है, तो क्या लगेगा फार्मूला, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ना है। 7.1 में, बाकी 7.2 में अगला कंसेप्ट हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो 7.1 के लिए हमारे पास इतने फार्मूले काफ़ी है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की ओर। अब आते हैं प्रश्नावली की ओर। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देगा कि एक्स अक्ष पर जो एक्स अक्ष को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं भुज, वाई वाले को हम बोलते हैं कोटि। तो निर्देशांक हमेशा भुज का कोटि के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है स्क्रीन पर, एक्स अक्ष का निर्देशांक या भुज, वाई अक्ष का निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, चलिए बाकी सब वही है, कोई दिक्कत वाली है बात नहीं है। दूरी सूत्र देखिए ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है। अब आगे प्रश्नावली हमारे पास, प्रश्नावली 7.1। प्रश्न क्या करा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला हमारे पास है 2,3 और 4,1, दूसरा -5,7 और -1,3, तीसरा है a,b और -a,-b। इन दोनों बिंदु, हमारे पास एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, एक बिंदु हमारे पास ये हो गया, एक बिंदु हमारे पास ये हो गया, इस वाले में भी एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इस वाले में भी एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। दो बिंदु दे रखे हैं, इनकी हमें क्या निकालनी है, दूरियां। तो आपको दूरी सूत्र आपको पता हो गया है, तो उसी में हम मान रख के इनका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर हल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर करके। निर्देशांक क्या दे रखा था, 2,3 और 4,1। पहले का, अच्छा इधर करते हैं क्योंकि उधर बीच में थोड़ा सा चमक रहा है तो दिक्कत हो जाएगा आपको, इसलिए हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, पहले का पहला नंबर जो हमारे पास दे रखा है, दूरी निकालनी है, निर्देशांक दे रखा है 2,3 और 4,1। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। तो मान लेते ए वाला बिंदु हमारे पास क्या है, माना जो बिंदु हमारे पास ए है उसका निर्देशांक कितना है, 2,3, और बिंदु जो बी होगा उसका निर्देशांक कितना होगा, 4, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब दो बिंदु आपको दिख रहे हैं ए और बी, ए बी के में क्या निकालनी है, दूरियां। तो यहाँ लिखिए ए बी की दूरी बराबर फार्मूला दूरी सूत्र क्या होता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो बिंदु दे रखे, इसमें से हम x1 कौन सा माने, x2 कौन सा माने, y1 कौन सा माने, y2 कौन सा माने। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हमेशा निर्देशांक x का y लिखा जाता है। तो आप पहले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो x1 का मान कितना आएगा, 2, y1 का मान कितना आएगा, 3, x2 का मान कितना आएगा, 4, y2 का मान कितना आएगा, 1। मान रखिए। तो यहाँ पे x1 की बात करें तो x1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, माइनस x2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दे रखा है, 3, तो 3 माइनस y2 हमारे पास कितना दे रखा है, 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 2 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2,
का होल स्क्वायर, 3 में से 1 घटिया क्या बचेगा 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना मिलता है 4, 2 का स्क्वायर करते हैं तो पर भी कितना मिलता है 4, तो 4 4 कितना आ जाएगा 8, और यदि हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 2 करड़ी में 2, तो इतना क्या आ जाएगा, इतना मात्रा का आ जाएगा ये इकाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदु के जो बीच की दूरी आई है 2 करड़ी में 2 आई है। ठीक है, चलिए अब इसी में दूसरा प्रश्न दे रखा था पहले वाले में, -5, 7 और -1, 3, -5, 7 -1, 3। अरे यार भूल जा रहे हैं क्या हम लोग, -5, 7 -1, 3। ठीक है, दूसरा नंबर हल कर लेते हैं तब आप थोड़ा सा करिएगा। दूसरा वाला बिंदु क्या दे रखा, -5, 7 और दे रखा -1, 3। तो अब क्या करिएगा, मान लीजिए माना इस वाले को हम बिंदु मान लेते हैं ए, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5, 7, और इस वाले बिंदु को हम मान लेते हैं बी, तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा -1, 3। अब ए से जेड तक आप कुछ भी मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आप हर सवाल में ए बी ही मानिए, अपने सब कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमें ए बी की दूरी निकालनी रहेगी यहाँ पे, तो ए बी की दूरी सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, करड़ी में x1 माइनस, अच्छा हम बार बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं, ठीक है सीधा मान रहे हैं। तो x1 का मान पे कितना हो जाएगा -5, माइनस x2 का मान कितना है -1, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 का क्या हो जाएगा इतना होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना दे रखा है 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हल कर लीजिए, तो -5 और प्लस का ये कितना आ जाएगा -4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 है कितना बचेगा 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर होता है प्लस का 16, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 के लिए हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 करड़ी में 2, इतना क्या आ जाएगा मात्रा का आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है उत्तर आ गया। तो ये वाला प्रश्न आपका बड़े आराम से हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी जी का तीसरा नंबर प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न इसमें क्या दे रखा है कि a, b और -a, -b। पहले का ही तीसरा नंबर है, क्या दे रखा है a, b और -a, -b, इनकी हमें दूरी निकालनी है। तो चलिए मान लेते हैं इनको भी, माना हम p मान लेते हैं पे, ठीक है। p का जो निर्देशांक होगा a, b, और एक को हम मान लेते हैं क्यों, क्योंकि निर्देशांक कितना हो जाएगा -a, -b। ठीक है, हमने दो बिंदु ले ली p और q, p का निर्देशांक a, b, q का निर्देशांक -a, -b हो गया। अब हमें p q की दूरी निकाल लेनी है। p q की दूरी, तो दूरी का फार्मूला हमारे पास पता है, करनी में x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों मान रखिए इसमें। तो x1 कौन बताइए कितना हो जाएगा a, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x2 का मान कितना है -a, अच्छा देखिए यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का, इतने का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, तो y1 कितना है बताइए b है, माइनस y2 का मान कितना है माइनस का b, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस का b और होल स्क्वायर। तो a और a कितना हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस b और b कितना हो जाएगा 2b, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 करें सॉरी 2 गुना कितना हो जाएगा 4
बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो अंदर 4 4 कटेगा, बचेगा ए स्क्वायर, प्लस 4 4 कटेगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर। आपको पता है कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, जबकि इनका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा क्योंकि प्लस में है। गुणा होता तो मान लेते, निकाल लेते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, बाकी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2, जबकि इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ए अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आगे हम हल नहीं कर सकते, तो इतना क्या आ जाएगा, इतना मात्रक, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आपका आसानी से हल हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। आशा करते बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यदि आपको जहाँ भी कहीं डाउट लगे तो कृपया वीडियो को दोबारा देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 2 नंबर। कह कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु हमें पास 2 दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है 0,0 और दूसरा बिंदु दे रखा है 36,15 दे रखा है, और दूरी निकालनी है, 2 शहर हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। पहला बिंदु को हम मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं, उसको माना ए और उसका आंसर कितना हो जाएगा 0,0, और दूसरे बिंदु को हम मानते हैं बी 36,15। ठीक है, इतना हो गया। अब इनके में दूरी निकाले तो ए बी की दूरी कितनी आ जाएगी, फार्मूला वही रहेगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 0 - 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर। तो 0 में 36 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -36 प्लस -15, 0 में घटाएंगे 15 तो माइनस का 15 ही बचेगा। इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। अब इनका भी स्क्वायर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 50 से कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, तो 25 में 14 घटा दिए, कितना बच जाएगा, 25 में 14 घटा दिए तो कितना बचेगा 11, और कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, हाँ, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, यानी कितना हो जाएगा इसका 1296। तो ये हो जाएगा 36 का कितना आता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो 6 5 11 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5, और ये हो गया 1521 हो गया। किसका वर्गमूल है ये, 1521 किसका वर्गमूल है, 3 से काटे इसको, 3 5 15, 3 7 21, किसी का वर्गमूल है ये 3 5 15। अच्छा, ये स्क्वायर सही निकला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 का 6 में 36 हासिल 3, 36 का 18 18 हो जाएगा 36 और 3 39 हासिल कितना 3। ठीक है, 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, हाँ 1296 आया। 1296 प्लस 225 करेंगे तो 12 2 हो जाएगा 1400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1521 किसी का वर्गमूल है या नहीं, उसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो हम 10 लेके निकाल लेते हैं। अच्छा, 39 का वर्गमूल है 1521। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा 39। इसका यदि हम वर्गमूल निकालें कितना जाएगा 39, आगे हल नहीं करेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए कितना आसान सा छोटा छोटा प्रश्न है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसको भी। अब आता है प्रश्न नंबर 3। त्रिज्या निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं।
देखिए जब बात करता है संरेखी के लिए, तो संरेखी में आपको पता है संरेख का मतलब एक ही रेखा में स्थित हो, और जब एक ही रेखा में स्थित की बात करें तो हम क्या करते हैं, उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यदि तीनों दूरियां बराबर आ गई तो संरेखी हैं, यदि तीनों दूरियां बराबर नहीं आएगी इसका मतलब संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर हों, यदि दूरी बराबर है तो संरेख होंगी, यदि दूरी बराबर है तो संरेख नहीं होंगी। हमारे पास बिंदु 3 दे रखे हैं, तीनों के बीच के हमें क्या कर रही है, दूरियां निकाल ले ली हैं, और दूरी निकाल के हम पता कर लेंगे कि संरेख है या नहीं। थोड़ा हम बिंदु लिख लेते हैं तब इसको हटाते हैं ऐसे।